दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग चुके हैं। हजारों प्रदर्शनकारी पीएम रानिल विक्रमसिंघे के घर पर कब्जा कर चुके हैं। अब संसद भवन पर भी जनता के कब्जे की आशंका है। ऐसे में श्रीलंका में एक बार फिर से इमरजेंसी लगा दी गई। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने और देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी है। यानी अब देश की फौज और पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं और जनता के घट गए हैं। श्रीलंका संविधान के आर्टिकल 155 के तहत इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। चूंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। उन्होंने ही इस बार इमरजेंसी की घोषणा की है। 1947 के सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश यानी पीएसओ में इस तरह इमरजेंसी लागू करने को लेकर कानूनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीलंका में इमरजेंसी के दौरान क्या प्रमुख प्रावधान है। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो कोई मंत्री नियुक्त कर सकता है जो उनका कामकाज देखें। दरअसल श्रीलंका में पूरा विवाद ही राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों को लेकर है। इन्हें बदलने के लिए 3 बार संसद ने कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से राजपक्षे परिवार की ताकत के सामने श्रीलंकाई संसद मजबूर थी। राष्ट्रपति पूरे देश में जरूरी सुविधाएं और सेवाएं चलती रहे, इसके लिए कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद ये चेन इसी तरह नीचे जाती है। इमरजेंसी के दौरान पुलिस या फौज के अफसरों को ये अधिकार होता है कि वो बिना किसी वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। इसके अलावा 14 दिनों तक बिना कोर्ट को बताए किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान नेशनल सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था के नाम पर नागरिकों के मूलभूत अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। श्रीलंका के संविधान में नागरिकों को 5 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति झूठा भाषण नहीं दे सकता या अफवाह नहीं फैला सकता, यानी बोलने की आज़ादी पर भी रोक लग जाती है। कोई सभा करने, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को इमरजेंसी नियमों के मुताबिक सजा दी जाती है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक श्रीलंका में 15 बार इमरजेंसी लग चुकी है। पहली 27 मई 1958 से 13 मार्च 1959, दूसरी 8 जनवरी 1966 से 7 दिसंबर 1966, तीसरी 16 मार्च 1971 से 15 फरवरी 1977, चौथी 17 अगस्त 1981 से 16 जनवरी 1982, पांचवी 20 अक्टूबर 1982 से 20 जनवरी 1983, छठी 18 मई 1983 से 11 जनवरी 1989, सातवां 20 जून 1989 से 4 सितंबर 1994, आठवां 4 अगस्त 1998 से 4 जुलाई 2001, नौवां 5 नवंबर 2003 से 6 नवंबर 2003, 10वां 12 अगस्त 2011 से 8 सितंबर 2011, 11वां 6 मार्च 2018 से 16 मार्च 2018, 12वां 31 अगस्त 2021 से 7 दिसंबर 2021, 13वां 1 अप्रैल 2022 से 6 अप्रैल 2022, 14वां 6 मई 2022 से 22 मई 2022 तक, 15वां और आखिरी 13 जुलाई 2022 से जारी है। दोस्तों, श्रीलंका में बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी लगा दी। इसे 5 दिन बाद वापस ले लिया गया था। दोस्तों, मई के पहले हफ्ते में भी श्रीलंका में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगने लगे। 6 मई 2022 की आधी रात को राष्ट्रपति ने एक बार फिर इमरजेंसी का ऐलान किया। 22 मई को इसे हटा दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 13 जुलाई 2022 को श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, 1956 में वहां की सरकार ने सिंहला ओनली एक्ट लागू किया। इसमें सिर्फ सिंहली को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। वहां के तमिल हिंदुओं को लगने लगा कि इससे नौकरियों में उनकी अनदेखी होगी। यही डर गुस्से की वजह बना और विद्रोह की आग भड़क उठी। इस विद्रोह को दबाने के लिए 1958 में पहली बार देश में इमरजेंसी लगाई गई। 1971 में लेफ्ट विंग के नेता, जिसका नाम जनता विमुक्ति पेरामुना था, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए 1971 में इमरजेंसी लगाई गई। श्रीलंका के नाम जुलाई 1983 से अगस्त 2011 तक यानी करीब 27 साल तक इमरजेंसी झेलने का रिकॉर्ड है। ये इमरजेंसी तमिल विरोधी दंगों की वजह से लगाई गई थी। तमिल समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTT ने अलग राज्य की मांग रखी थी। इस मांग के बाद देश में गृह युद्ध जैसे हालात
बुनियाद बन गए थे। इन सभी हालातों से निपटने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति J.R. जयवर्धन ने जनवरी 1987 में LTT और तमिलों के गढ़ जाफरा में मिलिट्री शासन लागू कर दिया था। हालांकि इस बीच इमरजेंसी के दौरान साल 1989 और 2011 में नागरिकों को कुछ राहत दी गई थी। दोस्तों, अपनी खूबसूरती के कारण किसी समय पर्यटक की पसंद कहे जाने वाले श्रीलंका में इसके बाद भी इमरजेंसी का दौर नहीं थमा। साल 2018 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने के लिए मार्च में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इसके बाद लंका में आगजनी और हिंसा के कारण सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर श्रीलंका में साल भर के बीच चौथी बार इमरजेंसी लग रही है। आर्थिक संकटों से गुजर रहे श्रीलंका में अगस्त 2021 में भी पाउडर, दूध, रसोई गैस, केरोसिन जैसी चीजों की भारी कमी हो गई थी, जिसके बाद राजपक्षे सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। साल 2022 में एक बार फिर इन्हीं कारणों से लोगों ने राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। लिहाजा 1 अप्रैल 2022 की आधी रात से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी लगा दी थी। हालांकि इसे 5 दिन में ही यह वापस ले लिया था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।